ये क्वेश्चन होता है कि एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकालें। ये है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और एप्लीकेशन क्या है कि इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हम हेल्प से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम ये कैसे करते हैं, देखो ये क्वेश्चन दिया है कि यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dt² + 9y बराबर cos 2t, और इसमें दिया है y0 1 है और y π/2 -1 है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या चीज़ की नीड है ना। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की नीड है वो है ये क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है ना। देखो ये हमने आज ही सॉल्व किया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ h/h² + a² / h² + b², ये क्या होता है, ये हमने सारा सॉल्यूशन देखा है। तो फाइनली इसका जो आंसर होता है ना, इसका आंसर ये आता है। देखो मैंने एंड में कंक्लूड करके लिखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म h/h² + a² h² + a² + b², वो आता है cos pt - cos at a² - b², है ना। तो अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत है, वो मैं बताता हूँ कैसे ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत ऐसे पड़ेगी कि अगर देखो हमने ये तो अभी निकाला ना कि इसका लाप्लास इन्वर्स ये होता है ना। तो जैसे कि इसमें ए की जगह कहीं हमें क्वेश्चन में किसी और क्वेश्चन में देखने को मिले कि ए की जगह 4 दिया है ना, a² की जगह 4 दिया है और b² की जगह 9 दिया है। तो उसका आंसर क्या होगा, बस हमें इसमें a की जगह a की वैल्यू रख देनी है, b की जगह b की वैल्यू रख देनी है और सॉल्व कर देना है, बस वही इसका आंसर होगा। हमें ये पूरा करके लाप्लास निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम बस ये फार्मूला याद रखेंगे, है ना, और हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो ये इसका अभी हमने निकाला ना कि इसका लाप्लास इन्वर्स ये होता है। तो अगर इसका लाप्लास इन्वर्स हमने निकालना हो h/h² + 4 h² + 9, है ना। तो हमें देखो ये सेम फॉर्म का है ना, बस a की जगह 4 है, a² की जगह 4 है, b² की जगह 9 है। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने अब तुम किसी को भी a भी मान सकती हो, मतलब 4, चाहे तुम 4 को a मान लो, चाहे तुम 9 को a मान लो, चाहे 9 को b मान लो, चाहे तुम 4 को b मान लो, किसी को तुम a b मान के सॉल्व करोगी, यही आएगा। जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ दोनों टाइप से सॉल्व करके। अगर तुम्हें ऐसा कुछ अजीब लग रहा हो तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो दिया है, इसमें क्या दिया है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s/, है ना, s² + 4, है ना, s² + 9, ये दिया है ना। तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, देखो ये दिया है। तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, cos bt, है ना। अगर हम a को मान लें 4, है ना, और b को मान लें कितना, b को मान लें सॉरी a² को मान लें 4 और b² को मान लें 9, है ना। या फिर ऐसे हम कहें कि a को मान लो 2 में और b को मान लो 3। तो इसका क्या होगा कि cos bt मतलब कि cos 3t माइनस, है ना, cos 2t अपॉन a² 9 माइनस 4। तो ये क्या आ जाएगा, cos 3t माइनस cos 2t अपॉन कितना, 5, है ना। अब अगर तुम अगर कहीं वो a को तुम मान लेती 3, है ना, और b को मान लेती 2 ना, तब तुम सॉल्व करती तो क्या आता, cos bt मतलब 2t माइनस cos 3t अपॉन सॉरी यहाँ पे -5 आता, है ना, यहाँ पे -5 आता, क्योंकि a² - b² होता ना, तो ये होता यहाँ पे होता 4 - 9, है ना। तो ये -5 आता, तो ये एट द एंड हो जाता, ये जो है ये एट द एंड हो जाता। अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाता कितना, cos 2t माइनस cos 3t अपॉन 5, है ना। और ये क्या होता है, ये cos 2t अपॉन cos 3t अपॉन 3² माइनस 2²। तो ये कितना होता, cos 2t माइनस cos 3t अपॉन 5, है ना।
ये हो जाता है। तो ये ऐसे करके हमें पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये करने से इसका लाप्लास ये होता है। ये हमें पहली चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि ये देखो कि अगर हम डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का लाप्लास निकालें तो ये आता है ना। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का लाप्लास निकाले तो ये आता है। और डी वाई बाई डी एक्स का लाप्लास निकाले तो ये आता है। अब बात ये है कि ये हम याद कैसे करें, क्योंकि ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो वो याद हम कैसे करें वो मैं बताता हूँ। कि अगर तुम्हें कभी सपोज दिया है लाप्लास ऑफ डी क्यूब वाई अपॉन